अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। दो के हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि ये वीकेंड खत्म हो और कोई खबर आए सामने, बट यस खबर अभी तक डामाडोल इधर से उधर हो रही है। कोई कहीं गवर्नमेंट से बात कर रहा है तो कोई कहीं गवर्नमेंट से बात कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। क्या हुआ उस पर आगे क्या अपडेट है, कहीं कहीं सरगोशियाँ क्या हो रही हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल से शुरू हो रही है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सीरीज। पहला T20 खेला जाएगा। स्क्वाड के हवाले से क्या 11 होनी चाहिए कल के लिए, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि डामाडोल हो रही है, बिल्कुल ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला अपनी जगह पर अटका हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ इर्द गिर्द में हर तरफ क्रिकेट ज़रूर चल रही है। कहीं PSL के हवाले से खबरें आ रही हैं, कहीं इंडियन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से खबरें आ रही हैं कि किसी को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। कहीं पर हमारे अपनी खिलाड़ियों की सिलेक्शन और फिटनेस मुतनाज़ा है, उनके अपने बयानात कुछ और हैं, जो उनको सिलेक्ट करने वाले और मुंतखब करने वाले उनके बयानात कुछ और हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज ज़ेर बहस आएंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं साहब, एक कोच हैं क्रिकेट के, जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम। कभी ऐसा हुआ कि आप अनफिट ना हो और आपको कह दिया गया हो कि आप अनफिट हैं? यार ये तो बहुत दफ़ा हुआ है, क्योंकि अच्छा, जब बहुत दफ़ा हुआ इतना कैजुअली आपने कहा बहुत दफ़ा। बात पता क्या है, हाँ। ये एक समझ लें कि गेम का हिस्सा होता है कि आप को अगर बाहर बिठाना हो हाँ। तो आप अनफिट कर देते आपकी फिटनेस को पूछे बगैर हाँ। लेकिन होता ये है कि मैं समझता हूँ जिस तरह आपने बात की, कोई पूछने वाला नहीं है, चीज़ें कंफ्यूज हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त कन्फ्यूजन में ही चल रही हैं। अगर अभी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड फ़खर ज़ुमान की, उसका स्टेटमेंट कुछ और है, आगे से स्टेटमेंट कुछ और है। तो नहीं, मुजाहिद साहब मैं एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहती हूँ, एक प्लेयर उस वक्त उस पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे उस टाइम फ्रेम में कैसे गुजरता है उस प्लेयर के ऊपर, बिकॉज आपकी जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम फादर फिगर कहने की वो करते हैं कि बोर्ड एक फादर फिगर होता है प्लेयर्स के लिए, वो कहता है नहीं जी तुम बीमार हो बैठ जाओ साइड पर, जबकि वो कहता है मैं बीमार नहीं हूँ। एक प्लेयर के हिसाब से क्या फीलिंग होती है एक प्लेयर की? बड़ा मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि आप इन बिटवीन फंसे होते हो, इस वजह से कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा भी रहना चाहते हो, फिर अगर आप उनकी बात नहीं मानते या उनको फॉलो नहीं करते तो आपको ये भी डर होता है कि आप कहीं टीम से बाहर ना हो जाओ। और लंबा बाहर होते हैं फिर आप, छोटा नहीं होता कि आप 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए, फिर आप वेट करते रहते हो। तो आप इन बिटवीन जब कोई भी डिसीजन लेना हो तो हमेशा आपसे गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इमरान, गलतियां होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो बिलखुसूस फ़खर वाला मामला है, आप समझते हैं वाक़तन कि वो इतने अहम हैं कि उनको जो उनका एक ट्वीट था जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया कि उनका वो मसला है जो वो बाबर आज़म के बारे में उन्होंने अपने जो अल्फाज लिखे, फिर बाद में आकिब जावेद साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं और सब कुछ ही हैं, उन्होंने भी जाते जाते ये कहा कि उनकी फ़िटनेस का मसला है। लेकिन यहाँ पर तो वो चैम्पियंस कप खेल रहे हैं, वो छक्के भी लगा रहे हैं, वो लंबे लंबे स्प्रिंट भी कर रहे हैं, बॉल के पीछे मुश्किल मुश्किल कैच भी ले रहे हैं और ख़ुद कुछ कह भी रहे हैं। देखो इमरान, बात ये है कि जब आपके पास वैसा प्लेयर हो तो चलें ठीक, आप समझ आती है कि थोड़ी देर आप उसको थोड़ा पिच बैक कर दो, कहीं ना कहीं आप उसको पनिशमेंट देने के माइंड ऑफ सेट के साथ उसको थोड़ी देर क्रिकेट से ऑफ कर दे तो समझ आता है। लेकिन जब आपके पास ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो उस तरह का खेलने वाला या मैच चेंजर प्लेयर हो या उस तरह का पावर हीटर हो कि दूसरी टीम को इतना टफ टाइम दे कि आप पहले 10 ओवर में ऐसे लगता है कि आपने दूसरी टीम को गेम से ही आउट कर दिया। जब आपके पास वैसा प्लेयर ना हो तो ऐसे प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरा ये कि उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने वो ट्वीट नहीं किया, वो उसके किसी ने अकाउंट से ही, तो थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ को तस्लीम करते हैं कि जी वो ट्वीट मैंने नहीं किया, मेरे किसी एजेंट ने किया है, तो आप, मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि आप उसको टीम से ही आउट कर दें और इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू कर दें, ख़ासतौर पे बोर्ड की तरफ से कि जी वो फिट नहीं है। इस तरह आपको भी पता है कि वो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। अभी आप उसके बाद 2 साल की क्रिकेट है, उसको मौका देना चाहिए जब तक उस तरह के प्लेयर डेवलप नहीं हो जाते। बिल्कुल। और मतलब मुझे एक बात नहीं समझ आती कि क्यों कोई बहाना बनाना पड़े किसी, ठीक है अगर तो आपको वो ट्वीट अच्छी नहीं लगी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आप एक ट्वीट करते हैं, आप पीनलाइज कर रहे हैं एक प्लेयर को, तो आप ओपनली ये मेंशन करें कि जी इसको पीनलाइज किया, ये 2 सीरीज नहीं खेलेगा पीरियड। उस प्लेयर को भी क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं 2 सीरीज का हिस्सा नहीं होगा,
जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी ये क्लैरिटी आ जाएगी कि 2 सीरीज तक अब मैं नहीं खेलूंगा, 2 सीरीज की पेनल्टी है। अभी तो पता ही नहीं है कि कितने टाइम की पेनल्टी है, कोई कहता है बीमार है, कोई कहता है आपने क्लैरिटी नहीं थी। और चले ये तो समझ जाता है कि 2 से 3 सीरीज आपको ऑफ कर दिया, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी तो देना चाहिए, आप तो कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहे। और दूसरा, अगर मैंने इमरान की कैप्टनसी में, अगर इमरान की कैप्टनसी में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है और मैं कंफर्टेबल हूँ इसकी कैप्टनसी में, गो के कप्तान की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी क्योंकि वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। तो अगर उसने कोई स्टेटमेंट ऐसा दे भी दिया कि जी मेरा कप्तान इज़ अ गुड प्लेयर या ग्रेट प्लेयर है, वो एक पाकिस्तान के इस वक्त जितनी भी दुनिया में क्रिकेट हो रही है एटलीस्ट कहीं ना कहीं बाबर का नाम तो लिया जाता है ना। तो अगर उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो मार्जिन देना चाहिए था, उसको मार्जिन देना चाहिए था। इसी पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम चाहते हैं इंग्लैंड वहाँ से लेते हैं राय कि बैरून मुल्क क्या सोचा जा रहा है। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बिग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो फ़खर जमान की इंजरी वाला मामला है, वो चैंपियंस कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वो अनफिट हैं। चेयरमैन साहब ने खुद भी फिटनेस वाला मामला कहा, फिर वो जो बाबर के बारे में बोले, फिर हेड कोच पाकिस्तान टीम के आकिब जावेद जाते जाते ये कह गए। तो ये क्या माजरा, आपको लगता है कि वो कहीं कहीं बोर्ड उनसे नाराज़ है, इस वजह से उनको दूर रखा हुआ है? नहीं, नाराजगी की तो बात नहीं है, ये तो फिटनेस की बात होनी चाहिए। क्योंकि फखर जमान आमतौर पे पीछे हमने देखा है कि टूर पे भी जाता रहा, बीच में अनफिट हो गया, फिर आउट ऑफ टीम हो गया, इस तरह की परफॉर्मेंस है। तो प्लेयर तो जबरदस्त है, लेकिन उसको अब चांस मिला है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 वो खेल रहा है रावलपिंडी में, तो परफॉर्मेंस करे, फिटनेस शो करे, तो क्यों नहीं वो टीम के अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें तो आपकी परफॉर्मेंस फिटनेस पे चाहिए। फखर जमान की उम्र भी तो देख लें। उसके बाद आपके पास जो दूसरे यंगस्टर आए हैं वो भी इतने बुरे नहीं है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस की है इक्वली गुड। तो मैं कहूँगा कि अब फ्यूचर का भी आप सोचें, और फिटनेस का बड़ा अमल दखल होता है एक रोज़ा मैचेस में, T20 हो या ODI हो। तो ये सारा देख के मेरा ख्याल है, उसकी परफॉर्मेंस देख के अगर तो वो परफॉर्मेंस दे रहा है, फिटनेस है, तो फिर कंसिडर किया जाए। जी, यानी सरफराज साहब आप कह रहे हैं कि सोलली ये सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से फखर जमान ड्रॉप हुए हैं, कोई वो ट्वीट का मसला नहीं है, या फिर जो कनेक्शन कैंप में उन्होंने शिकायत लगा दी थी उसका कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ सोलली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है? नहीं, देखें चेयरमैन साहब का तो वाजिया बयान था कि परफॉर्मेंस करे, फिटनेस शो करे तो कंसीडर किया जाएगा। एंड ही इज इन प्लेइंग कर रहा है, का खेल भी रहा है। तो ये तो अब उसके ऊपर है कि ये जो चीजें चेयरमैन साहब ने वाजिया की हैं पब्लिकली वो प्रूव करे। तो मेरा ख्याल है अगर वो प्रूव करता है तो ही शुड बी कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल